बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मैं रात को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का खिताब सुन रहा था। उन्होंने बताया कि 16 महीने का कितना कठिन सफ़र उन्होंने तय किया, पाकिस्तान किस हालत में था और हमने किस हालत से पाकिस्तान को ला के बचाया। उन्होंने बताया कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया, हमने रियासत को बचाया। 16 माह के कठिन सफ़र से मुतालिक उन्हें बहुत सी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा आइन के रास्ते से आया और इसी रास्ते से अब हम वापस जा रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। चाहे एक एक चीज़ पे एक हज़ार सवाल खड़े हो सकते हैं कि किसने आपको कहा था ये कठिन सफ़र तय करें और किसके प्यार में आपने एक कठिन सफ़र तय किया, किसकी दावत पर आपने इमरान खान साहब तहरीक एतमाद की, और इमरान खान साहब के दौर के मामलात और आज के दौर के मामलात जिस दिन आप छोड़ के जा रहे हैं उसका क्या मुआवजना है। काश अगर वो उस पर रोशनी डाल देते ना, सिर्फ स्वाय स्टोरियों और कहानियों के बजाय, तो शायद पाकिस्तान की आवाम को ऐसा लगता है कि वो वज़ीर आज़म जब पहला दिन का खिताब था तो ऐसा लग रहा था जैसे स्लो मोड पर है, और वो वज़ीर आज़म जिनका आखिरी खिताब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वादे ही इसमें किए कि आने वाले दिनों में मैं ये सब करूँगा। और अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से ज़रूर बताया कि हमने ये प्रोजेक्ट्स लगाए, उसके इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी इससे मुतल्लिक उन्होंने कुछ नहीं बताया। इतना ज़रूर बताया कि दानिश स्कूल को हम KPK तक ले गए, लेकिन कैसे लेके जाएंगे इससे मुतल्लिक उन्होंने कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उन्होंने इतना ज़रूर बताया कि फ़लाने दोस्त ने हमें इतना पैसा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पाकिस्तान की मईशत को इस नहज तक पहुँचाने में उनका कितना किरदार था। बहरहाल वो अपनी कैपेसिटी में बड़ा सुरखरू होके गए। मीडिया की आज़ादी के मुतालिक भी उन्होंने बताया, मीडिया वर्कर्स की आज़ादी के मुतालिक भी उन्होंने बताया कि हमने हर तरीके से उन मीडिया को भी आज़ाद किया है। अल्लाह अकबर, हर तरीके से हमने वर्कर्स को भी आज़ाद किया, 2 दफ़ा अल्लाह अकबर क्योंकि मैं तो हैरान था कि क्या चीज़ में उसके कौन कौन से पॉइंट्स लिखूँ, कौन कौन से पॉइंट्स ना लिखूँ। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने वैसे भी बता दिया मैं बहुत पहले, बल्कि 3 दिन पहले, कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। हालांकि उनको ये कहना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट मेरी आंख का तारा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इस्टेब्लिशमेंट का आंख का तारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल उन्होंने रात को ख़िताब किया, तो मैं इस खिताब पे इस ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकता कि वो कह रहे हैं कि हमने कौमी मफादात को तरजीह दी। अगर कौमी मफादात को तरजीह दी तो सारे उनके पर्चे FIR अदालतें सब चीज़ें वो क्लियर हुई। कौमी मफादात को दी तो अरबों रुपए का बजट दिया कमिंग इलेक्शन के लिए अपने इलेक्टेबल्स को, अपने MNAs को, कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन इस बजट को तफवीज़ करके अगले इलेक्शन को अपने लिए बनाना, वो सब चीज़ें उन्होंने ज़रूर ये सब चीज़ें बताई। लेकिन बहरहाल अगर इस इनाम पर थोड़ा गौर कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। मैं आता हूँ ज़रा अपनी दीगर ख़बरों की तरफ। रात गए जी निगरान प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और क्योंकि हमने आपको एक खबर पहले दी थी कि निगरान वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली और ऐवान बाला यानी सैनेट, इनमें से कोई ओहदा भी नहीं रख सकता, ठीक है जी। और ना ही आने वाले इलेक्शन में वो, उसकी ज़ौजा और उसके बच्चे या ख़ानदान के करीबी लोग ना ही वो हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। और अनवारुल हक काकड़ साहब एक सेनेटर भी हैं, तो उनको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। तो रात गए उन्होंने सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफ़ा दे दिया, और वो बाप पार्टी जिसके बाप होने के दावेदार हैं उस पार्टी की रुकने से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। चाहे इसके कि हालांकि ये सब कुछ पहले होना चाहिए था, मगर बाद में किया जा रहा है। थोड़ी न्यूट्रलिटी भी तो शो कर रही है ना, वो भी तो थोड़ा बताना है कि जी हम बड़ा न्यूट्रल है। लेकिन इस बात से तो बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाप पार्टी के अनवारुल हक काकड़ साहब की शक्ल में जो निगरान वज़ीर आज़म हमें मिला है, ये एक लंबे अरसे का सेटअप है। ये 2-3 महीने की बात नहीं है। आइनी कदगन जो 3 महीने की है उससे बहुत आगे तक जाएगा। इतनी बात बहरहाल तय हो चुकी है। और फिर हाँ, कभी उनको दोबारा मार्च में नहीं तो किसी और की नशिस्त को हटा के उनको सेनेटर मुंतखब करा लिया जाएगा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और बहरहाल ये तो है। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब आज दोबारा आखिरी बार प्राइम मिनिस्टर हाउस आएंगे जी, गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे, सब करेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा मसला था कि वो आखिरी गार्ड ऑफ ऑनर लेना चाहते थे, फ़ौजी सरबराहों के हमरा और ये सब चीज़ों के हमरा, ताकि आखिरी वक्त तक भी कोई चीज़ें कॉपी पेस्ट की जा सके, बल्कि पेस्ट ज़्यादा अच्छे से की जा सके। तो उसके बाद दूसरे हाफ में अनवारुल हक काकड़ साहब अपने अहदे का हलफ उठाएंगे। दूसरा ना, इसके साथ एक कुछ खबरें चल रही हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक। साले ज़फ़र किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, यानी ख़ुद नवाज शरीफ साहब उनको कहते हैं यार साले साहब, अगर मेरे मुतालिक कोई ख़बर आपने देनी हो तो मुझसे भी थोड़ा पूछ लिया करें, मुझे भी बता दिया करें, मेरी वापसी का कोई प्लान आपने देना हो तो मुझे भी दे दिया करें।
ये साले ज़फ़र उन लोगों में से। तो उन्होंने ख़बर दी है जी, और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का प्लान उन्होंने पूरा बताया। उन्होंने कहा था, और मैंने आपको वैसे भी बताया था कि वापस आएंगे तो जुडिशरी के ऊपर हमले के हवाले से आएंगे, और वापसी से कबल जी जजेस के ख़िलाफ़ एक महाज बनाया जाएगा। नवाज शरीफ कुछ ऑडियोज़ और कुछ वीडियोस रिलीज़ की जाएंगी और पूरी ग्राउंड खड़ी की जाएगी। मकसद मासूम नवाज शरीफ साहब को रिलीफ आसानी से दिया जाए, यानी जुडिशरी जो है वो इन ग्राउंड्स पे बनाते हुए नवाज शरीफ साहब को फ़ौरन रिहा कर दी जाए। अब वापसी के इंतजाम पर बात करें तो पहले तो मज़ाहमत का बयानिया था ना सर इनका, और वोट को इज्जत दो का बयानिया था। तो अब क्या करना है, तो इस्लामाबाद वो उतरेंगे जो प्लान दिया गया जी, और मोटरवे के ज़रिए एक रैली के ज़रिए लाहौर वो पहुंचेंगे। हाँ, लंदन से वापसी पहले यूएई में ज़रूर उतरेंगे और इंतजाम का जायज़ा भी लेंगे, ये तो ख़बर है। और दूसरा, रैली की शक्ल में आएंगे, बयानिया वही होगा, वोट को इज्जत दो। पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ था, अब इस बार वो अदलिया के ख़िलाफ़ होगा। और वैसे भी जिस वक्त वो आएंगे तो उमर अता बंदियाल साहब तो होंगे नहीं, तो वो रिटायर्ड हो चुके होंगे, तो कोई चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए कोई बंदा मौजूद भी नहीं होगा। और यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ साहब इसी वीक में लंदन जाने का उनका प्लान है, और उनके जाने का मकसद भी यही है कि वो नवाज शरीफ साहब की वापसी की हतमी तैयारियों से मुतल्लिक बात करेंगे। लेकिन हाँ, नवाज शरीफ साहब आएंगे, शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। जी हाँ, एक खुद साख्ता जलावतनी में इख्तियार करेंगे, ही नीड सम रेस्ट, ठीक है जी, और वापस नहीं आएंगे। और मतलब एक भाई अगर अंदर हो भी गया ना तो दूसरा भाई बाहर हो, ताकि वो तजदीद अहद कर सके कि मैं 30 सालों से इस्टेब्लिशमेंट की आंख कता रहा हूँ। तो जो मेरे पास खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जब जाएंगे तो वो भी इतनी जल्दी आने के नहीं है, इसीलिए उन्होंने नुसरत शहबाज साहबा की ग्राउंड पूरी बना दी। चेस्ट के वो डेफिनेटली बीमार भी होंगी कि इत्तफाक हॉस्पिटल में कि मुझे उनका इलाज कराना था, वो थोड़ा अब टाइम उधर गुजारने का उनका प्लान है। ऐसे में तफसील से बाद में आगे करूँगा। कल रात को ना मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब की, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से, और ये मुलाकात मैनीफेस्ट तो है डेफिनेटली। हम मीशत के प्लान तो वो नहीं ले रहे होंगे उनसे, तो अब काबीना के जो अफराद हैं ना, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कहीं पे नज़र कहीं पे निशाना वाली पोजीशन है या नहीं है। जो मुझे पता है डेफिनेटली इन काबीना अरकान के चुनाव से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि असल हाथ हुआ किसके साथ है। पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, क्योंकि जो बलूचिस्तान के अख्तर मेंगल साहब ने तो बता दिया ना कि हुआ क्या है, असल में बलूचिस्तान के साथ ही हाथ हुआ। उन्होंने कहा हमारी सियासत भी ख़त्म हो गई, आपने जिस तरीके से इस निगरान वज़ीर आज़म को रखा है, और वह पूरा धोखाबाज निकले, आप लोग फ्रॉड निकले, ये सब किया उन्होंने। हमारी तो गुजर गई जैसी गुजर गई, आपने भी सबक नहीं सीखा जिस तरीके से हुए। तो अब निगरान काबीना से अंदाज़ा होगा कि वो किसकी ख्वाहिशात पर बनी है। तो इसहाक डार साहब, मेरे पास जितनी इतलात तो नहीं है, मेरा तजिया ये है कि उनका CV ड्रॉप हुआ है एज ए वज़ीर ख़जाना। लेट्स सी, देखें कितना काबिल कबूल होता है नहीं होता, लेकिन ये मुलाकात इम्पॉर्टेंट थी जो हुई है। आखिरी खबर जो मैं आपके साथ रखूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एक्ट हैं जिसको चीफ जस्टिस ने कलअदम करार दिया है, तो हमने आपको कहा था कि अभी सेनेट के ज़रिए चीफ जस्टिस पर कीचड़ उछाला जाएगा, और ये हुआ जी। पहले जो कौमी असम्बली से किया जाता था वो अब सेनेट से किया जाएगा, और इसका सिलसिला शुरू हो गया। इत्तेहादी जो सेनेटर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर काम शुरू भी कर दिया, करारदाद पेश कर दिए। इसहाक डार, यूसुफ रज़ा गिलानी, सेनेटर इरफानुल्लाह सदीकी, आज़म नज़ीर तारड़, गफूर हैदरी, मंजूर काकड़, ताहिर बज़िंजो, ये तमाम इत्तेहादियों ने तो अब सेनेट के इजलास में बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस पर हमला करेंगे। वहाँ से नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो अगेंस्ट जुडिशरी, यहाँ से सेनेटर्स इस तरीके से इस प्रेशर को बनाते हुए, इसको बनाते हुए एक सर्टन सैंडविच सिचुएशन बनाई जाएगी जुडिशरी के लिए कि नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं वो तमाम की तमाम ख़त्म हो सकें। अब ख़त्म हो सकती है नहीं हो सकती, फिर बोल रहा हूँ, ये बड़े क्वार्टर से बताएंगे। उन बड़े क्वार्टर में झांकना है ना, तो उनकी आंख का तारा होना बहुत ज़रूरी है, और उनकी आंख का तारा इस वक्त शहबाज शरीफ साहब है। आपको क्या लगता है? फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।